हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। कल हमने पढ़ा था प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ठीक है, कल हमने थोड़ा डीपली पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन्स के बारे में। ठीक है, सो जीन क्या होती है? जीन जो है वो एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। ओके, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंड एज अ जीन। ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो कोड करता हो टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल को, उसे भी हम जीन कहते हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो कि कोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड के लिए। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए डीएनए का सेगमेंट जो कि कोड करता हो उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, अमीनो एसिड की चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन होती है और इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से हम प्रोटीन बनाते हैं। ओके, नाउ मोनोसिस्टोनिक की बात हम करते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक मीन्स मोनो मीन्स वन, सिंगल। ओके, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि सिर्फ एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो उसे हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनोसिस्टोनिक जीन्स जो होती हैं वो यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, ना कि प्रोकैरियोट्स में। ओके, सो जो मोनोसिस्टोनिक जीन्स होती हैं उनके पास जो है एक इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसे हम ये जीन्स जो होती हैं वो यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं और इसे ही हम स्प्लिट जीन्स भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है एक प्री एमआरएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिखाया है इसको। ठीक है, देखिए इसमें इंट्रॉन्स एक्सॉन्स है। ठीक है, एक रीजन इंट्रॉन का है, एक रीजन एक्सॉन का है, एक रीजन इंट्रॉन का है, एक एक्सॉन का है। इस तरह से करके ये जीन्स बनी है और ये प्री एमआरएनए है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स। ठीक है, इसमें सिर्फ इंट्रॉन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन नहीं है। ठीक है, दोनों मिक्स है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है। ओके, सो इस तरह से दिया हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्प्लिट फॉर्म। ओके, सो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होती हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जो जीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसमें? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। और द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। इंटरप्टेड होते हैं, देखिए यहाँ पे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस है। इंटरॉन्स जो कि नॉन कोडिंग है, एक्सॉन जो कि कोडिंग है। ठीक है, इंटरॉन कुछ भी कोड नहीं करता। ओके, नॉन कोडिंग है ये। एक्सॉन जो है वो क्या है? वो कोडिंग होता है। ठीक है, और जब प्री आरएनए से फर्दर हम इसका मॉडिफिकेशन होगा तो प्री आरएनए से जब एमआरएनए जब बनता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ना कि एंटेरॉन्स। उसमें एंटेरॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और मैच्योर एमआरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होती हैं। एंट्रॉन्स रिमूव हो जाती हैं आफ्टर स्प्लाइसिंग। ओके, आई होप दिस इज़ फुली क्लियर टू यू ऑल। अब हम बात करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स की। सो ये वो जीन्स होती हैं जो कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड को ये कोड कर पाती है। इनमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पॉली मीन्स मोर देन वन। ठीक है, मल्टीपल, तो ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करती हैं। नाउ कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस होते हैं। ओके, ये फाइनली मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, देखिए ये दिया हुआ है, अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए इंटरप्टेड बाय एंटेरॉन्स। अभी मैंने पीछे इसका फिगर दिखाया था, ये इंटरप्ट होते हैं बाय एंटेरॉन्स से। ठीक है, एंटेरॉन्स जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डजंट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड एमआरएनए। पीछे मैंने बाई फिगर दिखाया था कि कैसे यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक्सॉन्स प्रेजेंट है। ये प्री एमआरएनए या प्री आरएनए है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक्सॉन्स प्रेजेंट है। जब ये आरएनए मैच्योर हो जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स कोडिंग सीक्वेंसेस उसमें प्रेजेंट होंगे। फर्दर इससे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा, इंटरॉन्स उसमें से रिमूव हो जाएगी। ओके,
आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट हो या कोई न्यू टॉपिक आपको जानना हो, तो यू कैन डू कमेंट। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।